नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में, जहां पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सभासदों के बीच। ये वो सभासद प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय हैं, जिनका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे में ये सभी अब हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं 6 निर्दलीय सभासद प्रत्याशी हैं। खोड़ा कॉलोनी में विकास को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि युवा सोच है और युवा सोच खोड़ा में कितनी विकास की गंगा बहाने वाली है, क्या किस उम्मीदों पर जनता के खरी उतरने वाली है, क्या काम रह गए जिनको पूरा करने वाली है, और इन तमाम मुद्दों को लेकर एक्सपोज इंडिया आया है इन 6 प्रत्याशियों के पास, जो कि अलग अलग वार्ड से हैं। सबसे पहले आप फ्रेम पर देख रहे हैं वार्ड नंबर 10 से हैं कुलदीप चौरसिया, आप देख रहे हैं ग्रीन शर्ट में हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा जूम कीजिए या आगे बढ़िए। कुलदीप चौरसिया वार्ड नंबर 10 से हैं, जिनकी पत्नी ललिता चौरसिया चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में इनका क्या कहना है, इनसे बात करेंगे। दूसरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 12 शिव पार्क शिव बिहार से नमन कुमार हैं, और ये क्या सोचते हैं, क्योंकि युवा है और युवा आज का क्या सोचता है विकास को लेकर, विकास के मायने क्या हैं और क्या अपनी बात रखेगा, क्या मैनिफेस्टो होगा, सीधे बात करेंगे नमन से। लेकिन इसके आगे वार्ड नंबर आप देख सकते हैं तरुण खारी हैं 18 से। ये तरुण खारी हैं जिनका चुनाव निशान कार है, और तरुण खारी क्या सोचते हैं अपनी वार्ड की जनता को लेकर, खोड़ा में क्या काम रह गए हैं, क्या करेंगे, तो सीधे बात करेंगे तरुण से। उसके बाद आप देख सकते हैं श्याम सुंदर हमारे बीच मौजूद हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 21 से हैं, और ये क्या अपने वार्ड में विकास की गंगा बहाने वाले हैं, किस मुद्दों को लेकर सदन में आवाज़ उठाने वाले हैं अगर जनता इनको चुनकर भेजती है, तो इनसे भी बात करेंगे। इसके आगे आते हैं पंकज पाल वार्ड नंबर 26 से, इनका क्या कुछ कहना है, पढ़े लिखे हैं, बीटेक प्लस LLB, और इसके साथ ही साथ युवा जोश के साथ वार्ड में कितना जोश दिखा पाएंगे, मैदान पे कितना जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, ये पंकज पाल से जानेंगे। इसके आगे आते हैं वार्ड नंबर 32 से, एक उत्तराखंडी चेहरा है, और उत्तराखंडी चेहरा वार्ड नंबर 32 में जो संख्या है वो एक बड़े पैमाने की कहा जाता है कि वहाँ पर है। ऐसे में वार्ड नंबर 32 के में जो लोग हैं, जो जनता हैं, उनको किस और अपनी तरफ झुकाव करा पाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बिल्कुल युवा हैं, और क्या सोचते हैं, तो शुरू करते हैं एक एक प्रत्याशी से। सबसे पहले बात करेंगे राकेश सिंह रावत से, जिनका चुनाव निशान है त्रिशूल। राकेश, क्या सोचते हैं, मैनिफेस्टो क्या है, क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं हुए, बहुत शॉर्ट फॉर्म में जल्दी बताइए। जी, मेरा नाम राकेश सिंह रावत, मैं वार्ड 32 बंधन क्लब से सभासद प्रत्याशी निर्दलीय क्यारे समर्थित। सबसे पहले तो वार्ड की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमने क्यारे के माध्यम से बहुत काम करे हैं, चाहे वो पानी की आवाज़ हो, कुछ भी परमानेंट एड्रेस हो, हाउस टैक्स की लड़ाई हो, हमने ये पूरे खोड़ा में लड़ी हुई है। खोड़ा की जनता को इससे राहत दिलाने के लिए हमने बहुत प्रयास करे, चाहे वो जंतर मंतर पर धरना दिया हो या खोड़ा में ही हमने प्रदर्शन किया हुआ। इसलिए हम वार्ड 32 की जनता से अपील करना चाहते हैं, आप अच्छे इंसान को चुनिए वार्ड 32 में, जो आपकी आवाज़ को सदन में उठा सके और आपको सरकार की जितनी भी योजना है उनका लाभ दिला सके। धन्यवाद। ठीक है, पंकज के पास चलते हैं। पंकज वार्ड नंबर 26 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि मैंने बताया बीटेक प्लस LLB यानी कि 2 डिग्री इनके पास है, और ये 2 डिग्री का काम जनता के बीच दिखा पाएंगे, क्या जनता के बीच कानूनी दांवपेच लेकर उनकी मदद कर पाएंगे, क्या बीटेक से जिस तरीके से काम होना चाहिए उसका फ़ायदा लेकर जनता की सेवा कर पाएंगे। सर, क्या कहेंगे। नमस्कार, जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो प्रोफाइल है, मैं इंजीनियरिंग प्लस लॉ बैकग्राउंड से आता हूं, तो इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर खोड़ा को देखा जाए तो जो पूर्ववर्ती सरकार रही या पूर्व जो कार्यकाल रहा, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट इस हिसाब से हुई नहीं। यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट का जो अभी एक हमारे जो सुनील शर्मा जी दिखा रहे हैं, तो सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट तो कहीं खोड़ा में है नहीं। उसके बाद लाइटों का कोई जो अंडरग्राउंड केबलें जानी चाहिए वो ऊपर है, ओवरहेड लाइनों पे जा रहा है। उसके बाद आपकी जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है, केबलों की कैपेसिटी है, सब अंडर गेज है। उसके बाद अगर हमें जनता जिताती है, अभी जैसे कि यूपी में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम एक्ट 1916 है,
वो हमें ये कहता है कि भाई जब तक आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तब तक आपका टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो लोगों के घरों में लाख 2-2 लाख के टैक्स भेजे जा रहे हैं, तो वो किस आधार पे भेजे जा रहे हैं? अगर जनता चुन के भेजेगी तो ये हमारे राइट्स हैं कुछ जो हम जानते हैं, तो उसकी आवाज़ पूछे जाएंगे। अगर ये जवाब देते हैं ठीक है, वरना RTI लगाई जाएगी, RTI के थ्रू जवाब मांगा जाएगा, सब सभासदों से जवाब मांगा जाएगा, चेयरमैन से जवाब मांगा जाएगा। बाकी इस पढ़ाई का यही फ़ायदा है कि इनको यूज़ करा जाए, जनता के हित में यूज़ करा जाए। ठीक है, धन्यवाद। तो पंकज पाल थे, आपने सुना, वार्ड नंबर 26 से प्रत्याशी हैं निर्दलीय। और ऐसे में अब हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर, वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनका क्या कहना है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या मुख्य एजेंडा रहेगा? सर क्या कहेंगे? सबसे पहले एक्सपोज इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमें मौका दिया जा रहा है बोलने के लिए। मैं वार्ड नंबर 21 से सभासद प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह किताब है। तो मैं जनता से पहले एक अपील करना चाहूँगा कि आने वाली आगामी 11 मई को किताब पर मोहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं। अब मुद्दे तो खोड़ा में बहुत से हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने वार्ड की ही बात करूं, क्योंकि मैं वार्ड का निवासी हूं और दिनचर्या में जो समस्याओं से जूझ रहा हूं, सभी वार्डवासी वही समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए आज मुझे आना पड़ रहा है। सबसे पहले कूड़े की बात करूं तो कूड़े के लिए जो है मैं देखता हूं कि सुबह से ही 6 बजे से लाइन लग जाती है। लोग थैलियाँ ले लेके जो है कूड़े की गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं और इतने सुबह सुबह उठते ही एक जो नज़ारा देखने को मिलता है कि भीड़ सी लग गई और पीछे भागा जा रहा है, जबकि वो गाड़ी उनके वार्ड में निरंतर आनी चाहिए। एक बार आ रही है गाड़ी, कभी कभी 2 बार 2-2 दिन में नहीं आ पा रही है। तो मैं चाहूँगा कि गाड़ी दिन में 2 से 3 बार आए और कूड़ा डालने की कोई समस्या ना हो। इसके अलावा बिजली के जो जर्जर तार हैं उन्हें बदलवाने का कार्य किया जाएगा। नालियों की नियमित सफाई करवाई जाएगी, क्योंकि अभी जो नालियाँ ज़्यादातर भरी रहती हैं, हफ्ते 10 दिन में एक बार सफाई होती है और उसके बाद हफ्ते में एक बार वो उठाया जाता है। पूरी की पूरी गली को जो है गंदा कर दिया जाता है और आने जाने में जो है वार्डवासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे वार्ड में जो है बोरिंग की जो है उगाई के पैसे लिए जाते हैं, तो इससे भी काफ़ी जो वार्डवासी परेशान है कि हमें एक तो पानी नहीं मिल रहा है, जो हम पानी धरातल से जो निकाल रहे हैं उसमें भी जो है वो अवैध उगाई करके जो नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं वो एक पर्ची काट के चले जाते हैं और एक प्रकार से भ्रष्टाचार करके जाते हैं। मजबूरन जनता को वो भरना पड़ता है, उससे निजात दिलवाई जाएगी। इसके अलावा कई बार जो है लेंटर के नाम पर भी उगाई की जाती है। जो लेंटर है उसके पैसे तक लिए जाते हैं कि आप लेंटर डाल रहे हो, पैसे डालो, यहाँ पे आपने रोडी डस्ट डाली है, इसके पैसे देने पड़ते हैं। तो तरह तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त यहाँ के नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, तो इस प्रकार से अगर एक युवा नगर पालिका के अंदर जाता है तो ये जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, सबसे पहले उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि इस बार सदन में पढ़ा लिखा इंसान आपके सामने है और वो किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, श्याम सुंदर को सुना आपने, वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशित है और इनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वार्ड में विकास की गंगा बहाएंगे इन्होंने बताया। अब तरुण खारी हैं, वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, युवा हैं। बताया जाता है कि इनके वार्ड में भी अच्छी पकड़ है, होल्ड अच्छा है जनता के बीच में, तो उनकी जो होल्ड है उनको लेकर किस तरीके से काम करेंगे, क्या एजेंडा रहेगा? नमस्कार, मैं वार्ड वंदना बिहार से सभासद प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह कार है। मैं खुद खड़ा नहीं हो रहा हूँ, मुझे जनता खड़ा कर रही है, जो जनता का प्यार मिल रहा है। क्योंकि हमारे वार्ड में बहुत समस्या है, जैसे CCTV कैमरा, और हमारे वार्ड में जैसे कूड़े के पीछे भागते रहते हैं, कूड़े की गाड़ी भगती हुई जाती है, रोकते नहीं है, जगह जगह रुकवाना। और हमारे वार्ड में पानी में जैसे लड़ाई होती रहती है, पानी के टैंकर आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनसे एक लाइन में पानी दुआना और सदन में गंगा जल की आवाज़ उठानी, ये मेरे कर्तव्य हैं। मैं लोगों से यही चाहता हूँ कि मुझे आप सदन में बैठाने का मौका दीजिए और अपना आपके हित में काम करने का मौका दीजिए। नमस्कार। तरुण खारी थे, आपने सुना कि इनका आज के युवा हैं और क्या सोच रखते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नमन कुमार हैं, वार्ड नंबर 12 शिव पार्क शिव विहार प्रगति विहार से प्रत्याशी हैं, युवा हैं, बेहद कम उम्र के हैं और ऐसे में बताया जाता है कि बिना किसी पद पर रहते हुए जन समस्या को लेकर इन्होंने बहुत निस्तारण किया है। जनता के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं, एक फ़ोन पर जनता के हर काम करवा देते हैं बिना किसी पद पर रहते हुए। और ऐसे में इनका क्या कुछ कहना है, सीधे बात करेंगे। सर क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? वार्ड में काम करने के लिए काम तो बहुत है, काम करने वाला अगर कोई होता तो मैं समझता हूँ काम बहुत थे, लेकिन हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं जिन पे हम जाएंगे, सबसे पहले तो हमारा जो वार्ड है जो कि कहा जाता है कि खोड़ा का कनॉट प्लेस है, उसको बहुत ही स्वच्छ वार्ड और सुंदर वार्ड का मैं अपने बेस्ट वार्ड को उसके दर्जा दिलवाने के लिए मैं पुरजोर प्रयास करूंगा और उसमें
प्रयास करूंगा, मैं पूरे पुरजोर से प्रयास करूंगा कि सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को पूरे वार्ड को लैस करवाया जाए और स्वच्छता के लिए जो भी हर संभव प्रयास होंगे वो मैं करूंगा। और जो मुख्य मुद्दा जो पूरे खोड़ा में गूंज रहा है जो है गंगा जल, जिसके लिए मैं निरंतर अधिकारियों से, मंत्रियों से, नेताओं से मिलता भी रहता हूं, लेकिन हमारा जब तक हम इसलिए असहाय हैं क्योंकि हमारे पास कोई सदन में बैठने का, कोई विषय रखने का कोई हमारे पास औचित्य नहीं है, कोई हमारे पास दायित्व नहीं है। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं निसंदेह एक एक समस्या को बहुत ही विस्तार से सुन के उसके ऊपर विचार करके कार्रवाई करके सारी समस्याओं को निस्तारण को एक एक करके निस्तारण करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नमन कुमार को आपने सुना। आप ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, ये फ्रेम पर इस चेहरे को ध्यान से देखिए। दरअसल ये वही चेहरा है जिसने गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में लगभग 10 लाख की आबादी है और कोरोना काल में 10 लाख के लोगों का जो समस्याएं थी, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर हो या वो टीकाकरण या किसी भी तरीके की समस्या हो, पूरी तरीके से निस्तारण किया था। और ऐसे में अब ये जनता के बीच में मैदान में उतर आए हैं, चुनावी मैदान में, और इसको लेकर जनता इनके प्रति कितना पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जब इन्होंने लोगों की सेवा की है तो यही सोचकर अब ये मैदान में आए। क्या कहते हैं, सीधे बात करते हैं। सर, क्या एजेंडा रहेगा, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों को और वार्ड नंबर 10 आज़ाद बिहार की जनता को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि कोरोना महामारी के समय हमने पूरी अपनी टीम के साथ टीकाकरण करवाए, दिव्यांगजनों को उपकरण दिलवाने में उनका सहयोग किया, बहुत सारे बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, महिलाओं को पेंशन बनवाने में कहाँ कैसे बनेगी इसके बारे में जानकारी दी और जो वहाँ तक नहीं पहुँचा उसके साथ हमने जाके भी करवाया। तो ये जो भी हमने कार्य किए, तो इसको देखते हुए जनता ने खुद कहा कि एक काम करिए, आप जो है हमारे वार्ड से सभासदी के लिए नामांकन कीजिए, क्योंकि हमारे पास हम पहले कोई पावर नहीं थी, हम भी एक आम नागरिक थे। अगर कोई कार्य ऐसे होते थे कि अगर हमने जैसे आपसे निवेदन किया कि साहब ये काम है इसको आप करवा दीजिए, तो वो उनकी मर्जी होती थी, करवाएं या ना करवाएं। तो लेकिन अगर हमारे पास एक सभासद की पावर रहेगी तो सभासद के अंडर में जो कार्य होते हैं तो उस पर हम उनसे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं कि आप ये कार्य करवाइए, तो वो उस कार्य को निश्चित ही करवाएंगे। और मैं एक वादा करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर मुझे वार्ड 10 की जनता चुनकर सदन में भेजती है तो अगली बार ये जनता मेरे कार्यों को देखते हुए स्वयं मेरे से कहेगी कि आप ही हमारे सभासद रहेंगे। ये मेरा वादा है। ठीक है, तो ये 6 प्रत्याशी हैं, एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। कुलदीप चौरसिया, नमन कुमार, तरुण खारी, श्याम सुंदर, पंकज पाल और राकेश सिंह रावत, 6 निर्दलीय प्रत्याशी। दरअसल आपको ये भी बता देते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ बातचीत इसलिए की गई, उनका एजेंडा इसलिए समझा गया कि क्या इनका दल पर से भरोसा उठ गया था, क्या इनको किसी दल पे भरोसा नहीं है, क्या जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो दल में फंसकर आदमी काम नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में ये 6 प्रत्याशी अब जनता के बीच मैदान में हैं और आने वाली 11 तारीख को गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में चुनाव है। और ऐसे में जनता किस और रुझान करेगी, किसको चुनाव देगी और किसके पक्ष में वोट करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल ये जन समस्या को लेकर बेहद सचेत हैं, सतर्क हैं और इनका कहना है कि अगर जनता इनको चुन के भेजेगी तो ये अपने वार्ड में विकास की गंगा बहा देंगे। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.